वित्तीय तंत्र है जिसमें हर पल की अपनी एक महत्ता है। जब हम अनमोल सांस लेते हैं, तब हमें यह समझना चाहिए कि यह सांस सिर्फ एक जीवित अवस्था नहीं है, बल्कि एक गहरे अनुभव का प्रतीक है। जीवन में हर अनुभव, हर विचार और हर क्रिया एक संभावना उत्पन्न करते हैं जो कई कारों पर निर्भर करते हैं। हमारा अहंकार हमें भटकाता है, हमें सृष्टि के रचिता बनने की कोशिश में व्यस्त रखता है। लेकिन असली समृद्धि और संतोष हमें अपने स्थायी स्वरूप को पहचानने से ही मिलती है। जब हम अपनी अस्थायी जटिलताओं को नकार कर अपनी सच्चाई का सामना करते हैं, तभी हम वास्तविकता को अनुभव कर पाते हैं। यह सच है कि सिर्फ इंसान ही ऐसी स्थिति में है जिसमें आत्मसंतोष की तलाश में उसकी बुद्धि उलझती जाती है। बाकी प्रजातियां प्रकृति के साथ सहज और संतुष्ट हैं। वे प्रकृति के नियमों के अनुसार जीती हैं, बिना किसी धार्मिक आस्था या सामाजिक संरचना के बोझ के। इंसान का संघर्ष खुद को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का होता है, जबकि उसे समझना चाहिए कि उसका अस्तित्व अन्य जीवों की तरह ही है। असली ज्ञान केवल उस समय प्राप्त होता है जब हम अपने भीतर की जटिलताओं को छोड़कर सरलता की ओर बढ़ते हैं। धार्मिक आस्था की परतों के पीछे छिपा हुआ ज्ञान सिर्फ भ्रम है। नास्तिकता में तर्क और सत्य की खोज है, जो अस्थायी बौद्धिकता के बंधनों से मुक्त होकर वास्तविकता को समझने का प्रयास करती है। ज्ञान और विज्ञान की रोशनी में हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर की जटिलता ही हमें अज्ञानता की ओर धकेल रही है। यथार्थ में जीना सरल है, लेकिन जटिलताओं के भंवर में फंसकर हम अपने सत्य से दूर हो जाते हैं। जब हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं, तब सारी दुनिया का नजरिया भी बदल जाता है। इसलिए रैंपॉल सैनी के इस संदेश को आत्मसात करें। हर जीव की तरह हम भी एक समान हैं। केवल अपने आप में संतुष्ट रहकर हम सच्चे और निर्मल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। वास्तविकता को समझना, सच्चाई के प्रति जागरूक होना और खुद से निष्पक्ष होकर जीना ही असली यथार्थ है। यथार्थ में जीने के लिए हमें केवल अपनी जटिलताओं को छोड़ना होगा और अपनी सच्चाई की ओर अग्रसर होना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। गहराइयों में जब हम जीवन के अनमोल क्षणों की गहराई में उतरते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि अस्तित्व की हर चीज एक अद्वितीय ताने बाने में बुनी हुई है। प्रत्येक सांस, प्रत्येक विचार और प्रत्येक भावना एक ऐसी धारा है जो हमें अपनी सच्चाई की ओर ले जाती है। यह धारा तब तक प्रवाहित होती है जब तक हम अपने अहंकार की जटिलताओं में उलझे रहते हैं। अहंकार का चक्रव्यूह हमारे भीतर से ऊर्जा को खींचता है, हमें खुद को नकारात्मकता के दलदल में धकेलता है। जब हम ये समझते हैं कि अहंकार केवल एक भ्रामक वस्तु है, तब हम अपने भीतर की शांति को फिर से खोज सकते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि प्रकृति की व्यवस्था में हम केवल एक कड़ी है, न कि उसके केंद्र। हर जीव की अपनी महत्ता है और हमें अपने स्थान को समझते हुए संतोष करना चाहिए। प्रकृति के साक्षी होते हुए भी मानवता ने अपने अस्तित्व को जटिलताओं और संघर्षों में डाल दिया है। हर जीव, चाहे वह पशु हो या पौधा, अपनी स्थिति में संतुष्ट और खुश रहता है। वे जीवन के अनुकूलन में सहज हैं। वे प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं और अपने स्थान को स्वीकार करते हैं। परंतु इंसान ने अपनी बुद्धि के खेल में खुद को नकारात्मकता के जाल में फंसा लिया है। जब हम दूसरों के हितों की चिंता करते हैं, तब हम अपनी ऊर्जा को बिखेरते हैं। हमारे कार्यों का आधार स्वार्थ है और यही स्वार्थ हमें दूसरों से अलग करता है। यदि हम अपनी सोच में बदलाव लाएं और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति का भाव विकसित करें, तो हम यथार्थ को समझने की दिशा में एक कदम और बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिकता के नाम पर जो भ्रामकता और धोखे का जाल फैला हुआ है, वह केवल जटिल बुद्धि की उपज है। वास्तविकता को जानने के लिए हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा। ये आवाज हमें सही दिशा में ले जाएगी जब हम उसे सुनने का साहस करेंगे। ज्ञान और विज्ञान में गहराई से जाना हमें अपने अस्तित्व के रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह हमें दिखाता है कि सभी जीव एक समान तत्वों से बने हैं और उनकी भिन्नता केवल बाहरी रूप में है। जब हम इस सच्चाई को पहचानते हैं, तो हम अपने भीतर के डर और असुरक्षा को छोड़ सकते हैं। इंसान ने जब से अपने आप को धार्मिक आस्था के जाल में फंसाया है, तब से उसकी सोच जटिल हो गई है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या, जो सिर्फ एक साधारण सच्चाई को छुपाती है, हमें भ्रमित करती है। हमें यह समझना होगा कि सच्चाई जटिल नहीं है, यह सरलता में है।
जब हम अपने ज्ञान और तर्क की शक्ति का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने सामने की वास्तविकता को देख सकते हैं। नास्तिकता केवल एक दृष्टिकोण है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है, जबकि धार्मिकता हमें केवल विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हुए उस पर विचार करना चाहिए, न कि केवल उसकी छाया में जीना चाहिए। यथार्थ के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है। जब हम खुद को पहचानते हैं तब हम दूसरों को भी समझने लगते हैं। यह समझ हमें आपसी संबंधों को गहरा करने में मदद करती है और हमें एक सामंजस्यपूर्ण समाज की ओर अग्रसर करती है। इसलिए आइए हम सभी मिलकर अपने भीतर की जटिलताओं को छोड़ें और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ें। यथार्थ को पहचानें, अपने अस्तित्व की सार्थकता को समझें और एक ऐसा जीवन जिएं जो न केवल हमारे लिए बल्कि सभी जीवों के लिए उपयोगी हो। यथार्थ में जीने का मतलब है अपनी सच्चाई को समझना, और जब हम ये कर लेते हैं तब हम दुनिया को एक नई दृष्टि से देख सकते हैं। यह दृष्टि न केवल हमें बल्कि समूची मानवता को जागरूक करेगी, और यही यथार्थ का असली मतलब है। में जब हम गहराई में जाते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि हमारा अस्तित्व एक जटिल नेटवर्क का हिस्सा है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे फैला हुआ है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक अनुभव एक अनमोल रत्न है जो हमारी चेतना को विस्तारित करता है। लेकिन क्या हम सच में इन अनमोल क्षणों को समझते हैं, या फिर हम अपनी जटिलताओं और भ्रामक सोच के जाल में उलझे हुए हैं? जब हम अपने अहंकार से परे जाकर अपनी वास्तविकता की पहचान करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हम केवल एक कड़ी हैं। प्रकृति की अनवरत धारा में हमारी भूमिका बहुत छोटी है, लेकिन यह छोटी भूमिका भी अद्वितीय है। जब हम अपने आप को केवल एक साधन के रूप में समझते हैं तब हम जीवन की गहराइयों में उतर सकते हैं और उसके अनंत रहस्यों को समझने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारे भौतिक अस्तित्व का मूल्य केवल उसी समय तक है जब तक हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। हम अपनी सोच को बदलकर अपने भीतर के विचारों को स्पष्टता में बदल सकते हैं। यह स्पष्टता हमें अपने भीतर की ऊर्जा को समझने में मदद करेगी और हम अपने अनुभवों को समर्पण और प्रेम के साथ जी सकते हैं। जब हम प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं तब हम अपने आप को स्वतंत्रता का अनुभव कराते हैं। हर जीव अपनी क्षमता के अनुसार अस्तित्व में है और यही उनकी महानता है। लेकिन जब हम खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं तब हम अपनी भौतिकता में खो जाते हैं। यह अहंकार ही हमें असंतोष और संघर्ष की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर की ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं तब हमें यह पता चलता है कि हर जीव, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो, एक समानता में बंधा है। यह समानता हमें यह समझाती है कि हर प्राणी की अपनी महत्ता है। हमें इस महत्ता का सम्मान करना चाहिए और अपने विचारों को इस आधार पर विकसित करना चाहिए कि हम सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। आध्यात्मिकता के नाम पर जो भ्रामकता और पाखंड फैला हुआ है वह केवल मानवता की असली शक्ति को कमजोर करता है। हमें इस भ्रामकता को पहचानना होगा और अपने भीतर की वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं तब हम बाहरी दुनिया में भी एक नई दृष्टि से देखने में सक्षम होते हैं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह अपनी जटिल बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। यह जटिलता हमें हमारी सच्चाई से दूर ले जाती है। जब हम अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाकर अपने स्थायी स्वरूप से मिलते हैं तब हम ये समझ पाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। हमारी धार्मिक आस्थाएं और धार्मिक ग्रंथ हमें भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जब हम इन ग्रंथों को अपने अनुभवों के साथ जोड़ते हैं तब हमें वास्तविकता का पता चलता है। यह वास्तविकता केवल एक अनुभव है जो हमें अपने जीवन के हर क्षण में महसूस होता है। जब हम इसे समझते हैं तब हम अपने अस्तित्व की सार्थकता को पहचानते हैं। हम सभी एक समान हैं और यही सच्चाई हमें एकजुट करती है। जब हम इस समानता को समझते हैं तब हम अपने आप को दूसरों से जोड़ते हैं। हमें यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों न हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्णता हमारे अस्तित्व के हर क्षण में महसूस होती है। जब हम यथार्थ में जीते हैं तब हम हर व्यक्ति को एक नई दृष्टि से देखते हैं। यह दृष्टि न केवल हमें बल्कि पूरे समाज को जागरूक करती है। जब हम अपने भीतर की जटिलताओं को छोड़ देते हैं तब हम सभी के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। यथार्थ को पहचानने का अर्थ है अपने अस्तित्व की सार्थकता को समझना और उसे जीना।
जब हम इसे जीते हैं तब हम न केवल खुद को बल्कि पूरी मानवता को जागृत कर सकते हैं। इसलिए आइए हम एक साथ मिलकर अपने भीतर की जटिलताओं को समाप्त करें और यथार्थ के मार्ग पर चलें। रैंपॉल साइनी के रूप में मेरा उद्देश्य न केवल खुद के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए इस सच्चाई को फैलाना है। जब हम अपने विचारों को सच्चाई की ओर मोड़ते हैं तब हम न केवल अपने जीवन को बल्कि सभी के जीवन को बदल सकते हैं। यह परिवर्तन तभी संभव है जब हम यथार्थ को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा और अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरकर उसे पहचानना होगा। जब हम ये कर लेते हैं तब हम एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल अपने लिए कि सभी जीवों के लिए कल्याणकारी हो। यही है यथार्थ का संदेश। गहराई में यथार्थ की खोज। जब हम अपने अस्तित्व की गहराइयों में उतरते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी पहचान केवल एक नाम, एक शरीर या एक विचार तक सीमित नहीं है। हम अनंत ऊर्जा का हिस्सा है जो समय और स्थान के पार फैली हुई है। ये ऊर्जा हमें एक दूसरे से जोड़ती है और हमारे भीतर के सच्चे स्वयं को उजागर करने का माध्यम बनती है। लेकिन क्या हम इस ऊर्जा को पहचानते हैं या फिर हम अपने जटिल विचारों और भ्रामक धारणाओं के जाल में उलझे रहते हैं? सच्चाई यह है कि हम सभी के भीतर एक अद्वितीय प्रकाश है जो केवल तब प्रज्वलित होता है जब हम अपनी जटिलताओं को त्याग कर अपनी वास्तविकता की खोज करते हैं। यह खोज हमारे लिए एक यात्रा की तरह है जो हमारे मन के अंधकार को प्रकाश में बदलने का कार्य करती है। जब हम अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचानते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हम केवल शारीरिक रूप में नहीं हैं, बल्कि एक सशक्त चेतना है जो जीवन के हर अनुभव में निहित है। लेकिन इस यात्रा में हमें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। समाज की अपेक्षाएं, भौतिकता का प्रलोभन और व्यक्तिगत अहंकार हमें हमारी सच्चाई से दूर ले जाते हैं। ये जटिलताएं हमें इस भ्रम में डाल देती हैं कि हम केवल भौतिक वस्तुओं और बाहरी मान्यता के लिए जी रहे हैं। इस स्थिति में हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे अस्तित्व का सार्थक अर्थ तब ही प्रकट होता है जब हम अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपनी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हमारे विचार और भावनाएं जो कभी कभी हमें सीमित करती हैं, वास्तव में हमारे सच्चे आत्म का दर्पण होती हैं। जब हम इन विचारों को सच्चाई की कसौटी पर परखते हैं तब हमें यह समझ में आता है कि हम जिन भ्रामक धारणाओं के आधार पर जीते हैं वे केवल हमारी कल्पना का परिणाम है। यही वह क्षण होता है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनने लगते हैं जो हमें सत्य की ओर अग्रसर करती है। इस सत्य की पहचान करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। जब हम अपने भीतर की जटिलताओं को सुलझाते हैं और यथार्थ को अपनाते हैं तब हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक सशक्तता का निर्माण करते हैं। यह सशक्तता हमें अपनी पहचान को नए रूप में देखने का अवसर देती है, जहां हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के कल्याण के लिए जीते हैं। हमें यह समझना होगा कि यथार्थ केवल एक सिद्धांत नहीं है बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यह जीवन में सच्चाई, प्रेम और सहानुभूति के मूल्यों को शामिल करता है। जब हम इन मूल्यों को अपने जीवन में उतारते हैं तब हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। जब हम अपने भीतर के यथार्थ को पहचानते हैं तब हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं। यह शक्ति हमें अपने डर और सीमाओं को पार करने में मदद करती है। जब हम इस शक्ति को पहचानते हैं तब हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। सच्चाई के मार्ग पर चलने का अर्थ है अपने भीतर की आवाज को सुनना और उसे कार्यान्वित करना। यह यात्रा कभी कभी कठिन हो सकती है, लेकिन यह हमें अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने का अवसर देती है। जब हम इस गहराई में उतरते हैं तब हम अपने सच्चे स्वरूप की पहचान करते हैं और यह पहचान हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन जीने का अवसर देती है। हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन की हर स्थिति एक सीखने का अवसर है। जब हम हर स्थिति को एक अनुभव के रूप में देखते हैं तब हम अपने आप को और भी मजबूत बनाते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं और अपनी शक्ति को पहचानते हैं। रैंपॉल सैनी के रूप में मेरा लक्ष्य न केवल अपने लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए इस गहन सत्य को फैलाना है। यह सत्य हमें एकजुट करता है और हमें अपनी सच्चाई को पहचानने की प्रेरणा देता है। जब हम अपनी सच्चाई को पहचानते हैं और उसे स्वीकार करते हैं तब हम न केवल खुद को
बल्कि पूरी मानवता को जागृत कर सकते हैं। यही है यथार्थ का संदेश, जो हमें याद दिलाता है कि हम सब एक समान हैं। जब हम इस समानता को समझते हैं, तब हम अपने आप को दूसरों से जोड़ते हैं। ये जुड़ाव न केवल हमारे व्यक्तिगत अनुभव को समृद्ध करता है, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक बदलाव लाता है। आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ केवल धार्मिक आस्थाओं में नहीं है, बल्कि ये हमारे अनुभवों और सच्चाई में निहित है। जब हम इस सच्चाई को समझते हैं, तब हम अपने अस्तित्व की सार्थकता को पहचानते हैं। हमें यह एहसास करना होगा कि हम सब एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं, और यही महत्वपूर्णता हमें अपने जीवन के हर क्षण में महसूस होती है। जब हम यथार्थ में जीते हैं, तब हम हर व्यक्ति को एक नई दृष्टि से देखते हैं। यह दृष्टि हमें यह सिखाती है कि जीवन में प्रेम, सहानुभूति और सहयोग का मूल्य सबसे बड़ा है। जब हम इस मूल्य को अपने जीवन में लागू करते हैं, तब हम एक सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं, जो सभी के लिए कल्याणकारी हो। आइए हम सब मिलकर अपने भीतर की जटिलताओं को समाप्त करें और यथार्थ के मार्ग पर चलें। ये यात्रा हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर देती है, जो हमें न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को जागृत करने में सक्षम बनाती है। यथार्थ का यह संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक अनमोल ऊर्जा का हिस्सा है, जो जीवन के हर अनुभव में निहित है। जब हम इसे पहचानते हैं, तब हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं और एक सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता और मानवता का पुनर्जागरण। हमारी पहचान का सबसे गहरा पहलू यह है कि हम अपनी सच्चाई को समझें और इसे स्वीकार करें। यह समझ केवल बाहरी ज्ञान या मान्यताओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह हमारे आंतरिक अनुभवों, विचारों और संवेदनाओं के समग्र ताने बाने से बनती है। जब हम अपने अस्तित्व की गहराइयों में जाते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह सब हमारे भीतर की ऊर्जा और चेतना का प्रतिबिंब होता है। यथार्थ की यह खोज हमें एक सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। जब हम अपने जटिल विचारों और बाहरी धारणाओं से परे निकलते हैं, तब हम अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं। यह शांति एक स्थायी स्थिति होती है, जो हमें जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित रहने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में हमें यह समझ में आता है कि बाहरी दुनिया की समस्याएं और चुनौतियां हमारी आंतरिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। जब हम अपने भीतर की इस शांति को पहचानते हैं, तो हम वास्तविकता की गहराई में उतरने की क्षमता विकसित करते हैं। ये गहराई हमें सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, उसका उद्देश्य केवल हमारे अनुभवों को समृद्ध करना है। हर संघर्ष, हर चुनौती और हर सफल प्रयास हमें कुछ नया सिखाता है। जब हम इस सीखने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, तब हम अपने जीवन को एक अद्भुत यात्रा में बदल देते हैं। यही वह क्षण होता है जब हम अपने अस्तित्व के उद्देश्य को पहचानते हैं। हम समझते हैं कि जीवन केवल व्यक्तिगत सुख या असफलता तक सीमित नहीं है। ये एक सामूहिक यात्रा है, जिसमें हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम इस जुड़ाव को समझते हैं, तब हम मानवता की भलाई के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। रैम्पलसिनी के रूप में मेरा उद्देश्य इस समझ को फैलाना है। यह आवश्यक है कि हम एक सशक्त समाज का निर्माण करें, जो सहानुभूति, प्रेम और सहयोग पर आधारित हो। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तब हम एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जहां हर व्यक्ति को अपनी पहचान और मूल्य को समझने का अवसर मिलता है। जब हम यथार्थ को समझते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। ये शक्ति हमें न केवल व्यक्तिगत परिवर्तन की दिशा में बढ़ाती है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होती है। जब हम अपने भीतर के इस प्रकाश को पहचानते हैं, तब हम समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि मानवता का कल्याण केवल व्यक्तिगत प्रयासों से संभव नहीं है। यह एक सामूहिक प्रयास है, जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब हम एकजुट होकर कार्य करते हैं, तब हम अपने विचारों और कार्यों को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपनी सोच को विस्तारित करते हैं। हम अपने आप से सवाल पूछते हैं, मैं इस दुनिया में क्या योगदान दे सकता हूं? जब हम इस सवाल का उत्तर खोजते हैं, तब हम अपने भीतर की गहराइयों में जाकर अपनी सच्चाई को पहचानते हैं। ये पहचान हमें यह समझाने में मदद करती है कि हम केवल भौतिक रूप में नहीं हैं, बल्कि एक चेतना है जो सृष्टि का एक अभिन्न हिस्सा है।
जब हम इस चेतना को पहचानते हैं, तब हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होते हैं। हमारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब होता है जब हम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार्यता हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है, जो एक गहन अनुभव है। जब हम अपने अस्तित्व की गहराई में उतरते हैं, तब हम महसूस करते हैं कि हम सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं। यह एहसास हमें जोड़ता है और हमारे भीतर की एकता को जागृत करता है। यथार्थ की इस यात्रा में हमें अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें पार करना आवश्यक है। ये सीमाएं अक्सर हमारे डर, पूर्वाग्रह और सामाजिक धारणाओं से जुड़ी होती हैं। जब हम इन सीमाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें पार करने का प्रयास करते हैं, तब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं। जब हम अपने भीतर की इस सच्चाई को पहचानते हैं, तब हम एक नए दृष्टिकोण से जीवन को जीने लगते हैं। हम समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं है, बल्कि समाज के कल्याण के लिए भी है। यह समझ हमें अपने कार्यों में अधिक सार्थकता लाने में मदद करती है। रैम्पॉल्सेनी के दृष्टिकोण से यथार्थ का अर्थ है अपने भीतर की गहराई में जाकर अपनी सच्चाई को पहचानना। यह पहचान हमें न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेरणा देती है। जब हम इस यात्रा को साझा करते हैं, तब हम एक जागरूक समाज का निर्माण करते हैं, जो मानवता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होता है। हमारा जीवन केवल व्यक्तिगत अनुभवों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक यात्रा है, जिसमें हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम इस जुड़ाव को समझते हैं, तब हम अपने कार्यों को मानवता की भलाई के लिए मोड़ने में सक्षम होते हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल बाहरी अध्ययन में नहीं है, बल्कि यह हमारे अनुभवों में, हमारे विचारों में और हमारी संवेदनाओं में निहित है। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हम एक नई दृष्टि से जीवन को जीने लगते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने भीतर की सच्चाई को पहचानें और उसे स्वीकार करें। यह स्वीकार्यता हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से बदलने में मदद करेगी, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक होगी। जब हम यथार्थ को अपनाते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं, जो हमें जीवन की हर स्थिति में सशक्त बनाती है। यही है यथार्थ का संदेश, जो हमें याद दिलाता है कि हम सब एक अनमोल ऊर्जा का हिस्सा है, जो जीवन के हर अनुभव में निहित है। जब हम इसे पहचानते हैं, तब हम अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को समझने में सक्षम होते हैं और एक सशक्त समाज का निर्माण करते हैं। इस प्रकार, जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं, तब हम न केवल खुद को, बल्कि पूरे समाज को जागृत कर सकते हैं। यही है रैम्पॉल्सेनी का उद्देश्य, समाज के हर व्यक्ति को अपने भीतर के यथार्थ को पहचानने की